अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी क्रिकेट में जिस तरह की खिचड़ी पक रही है भाई साहब, कोई पता नहीं किसको खानी नसीब होती है और किसको खानी नसीब नहीं होती। अमाद और आमिर की रिटायरमेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अवेलेबल होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर जो है ना उनको भी अड़ा के रख दिया, उनकी जगह 7 रुकनी एक कमेटी बना दिया जिसमें मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, कोच, कप्तान और एनालिस्ट जो है ना वो शामिल होंगे, जो भाई साहब फैसला करेंगे कि टीम कौन सी होगी, कौन सी खेलेगी, कौन सी नहीं खेलेगी। इन सारी बातों के दरमियान मोहसिन नकवी की आज जो प्रेशर था उसमें भी ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ और जो T20 वर्ल्ड कप होना उसके दरमियान भी जो वो कप्तान होगा ये सारी सीरीज का एक ही होगा। और प्रोबेबली यही चांस है कि भाई साहब अपना शहीन कप्तान नहीं होगा। उन्होंने प्रेशर में बताया कि भाई साहब हमें ना कप्तानी के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं, टेक्निकल इशू हैं, तो उसको हम देखना अभी बाकी है वगैरह वगैरह। आपको पता है शहीन की उससे पहले सीरीज न्यूजीलैंड की एकदम बेकार गई, 5 में से 4 हार गए। उसके बाद PSL सारे का सारा घोड़े लग गया। तो शहीन की कप्तानी पे जो है ना वो बहुत सारे सवालिया निशान उठे हुए हैं। और पाकिस्तान ने अभी उससे पहले 3 जो है वो T20 की सीरीज खेलनी है, उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप खेलना है भाई साहब। इसलिए मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी और क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है और ऐन मुमकिन है कि भाई साहब शहीन को चलता किया जाए। क्योंकि ये तो आपको पता है जिस तरह कोई आता है रातों रात उसने और शान मसूद ने टीम में जंप किया और कैप्टन बन के बैठ गए, इसी तरह जाना भी था। अब ये उसको जो लाए थे वो उन्होंने कहा था कि यार चलो कोई बात नहीं, सिफारिश बढ़ी जाए, अब किसी की भी हो सकती है तो रख लेते हैं। अब देखें ना ये कैसा कोइंसिडेंस है कि आमिर ने और अमाद ने रिटायरमेंट वापसी ली है अपने शहीन के कहने पे। जब शहीन ILT खेल रहा था उसमें उसने आमिर को कन्विंस किया था, भाई साहब तेरी मेरी अच्छी दोस्ती है, तू पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सर्व कर सकता है, तुझमें अभी बड़ी क्रिकेट बाकी है, तो मेहरबानी कर तू रिटायरमेंट वापस ले ले। उसने कहा था अच्छा मैं सोचूंगा। फिर उसके बाद उसने मादी भाई को कहा, मादी भाई ने कहा अच्छा चलो यार PSL के बाद मैं देखता हूँ। PSL के में 3 मैचों में परफॉर्मेंस देने के बाद मादी भाई भी बिफरे पड़े थे। उन्होंने कहा था ओ भाई साहब छोड़ दो, मैं तो जो है ना खुल के रख दूंगा सबको, फिक्र नहीं करने का, तेरा भाई इधर है। और भाई साहब अगर इन सब ने अमाद ने आमिर ने शहीन के कहने पे कैप्टनसी सॉरी रिटायरमेंट वापस ली, तो शहीन का तो जाना तय है, आज चले जाएं या कल चले जाएं। शहीन शाह के जो फैंस हैं ना वो लिटरली तपने वाले हैं PCB पे कि भाई साहब एक सीरीज के लिए कप्तान बनाना। और वैसे भी टेक्निकली ये गलत है कि आपने अगर किसी को कप्तान बनाया, रिजवान ने भी कहा है, शदाब ने भी कहा है कि अगर आपने किसी को कप्तान बना दिया तो उसको आप वक्त दें। अब वक्त उसके लिए दरकार है 2 माह 4 माह, 2 सीरीज आप उसको 1-2 सीरीज दे के देख लें। अगर वो उसमें परफॉर्म नहीं करता तो डेफिनेटली आप इसको सेट कर दें, उससे किसी को कोई मसला नहीं होगा। मगर ये ज्यादती है कि आप किसी को 1-2 सीरीज के लिए कप्तान बनाएं, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको निकाल बाहर करें। इस तरह भाई साहब आपने अपने कोचेस के साथ इस तरह किया है, कोचेस रखते हैं वो अगर एक आधी सीरीज में परफॉर्म नहीं करते या स्पेशली वर्ल्ड कप में वो कोई खातर खा कारकर्दगी नहीं दिखाते तो आप उनको निकाल बाहर करते हैं। भाई साहब इधर कोई पता चल नहीं रहा, इधर किसी को कोई इल्म नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या होने वाला है। अभी तक हमारे कोचेस जो है ना वो भी डिसाइड नहीं हुए, 1-2 दिन में वो भी डिसाइड हो जाएंगे। और प्रोबेबली लगता ये है कि वो लोकल और इंटरनेशनल कोचेस का ना कम्बिनेशन होगा, खिचड़ी होगी कि अब वो भाई साहब अब देखो वो कौन होगा। ठीक है, अलबत्ता मोहम्मद यूसुफ और रजाक का जो एडिशन है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि रजाक जो है वो रजाक और यूसुफ ये अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ रहे हैं, इनको टेक्निकली उनको ग्रूम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जब भी सेमीफाइनल तकरीबन हारा तो भाई साहब वो मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ थे, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। टीम जो है ना वो सेमीफाइनल में गई, टेक्निकली थोड़े बैटिंग में भी वो स्ट्रांग रहे। तो अब देखना बाकी है कि मोहम्मद यूसुफ क्या करते हैं। और वैसे भी जहाँ पे सारा इख्तियार चेयरमैन PCB के पास होगा वहाँ बाकी नीचे वाली टीम क्या करेगी, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा अब मजे की बात यह है कि अब कप्तान जी किसको बनाते हैं। यकीनन जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो है मोहम्मद रिजवान। अब इसको कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, क्योंकि इसका फैसला PCB चेयरमैन करेगा कि कप्तान कौन होगा। और जब सारी चीजें मिलके एक कोच होगा, सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज होंगे, यूसुफ होंगे, अब्दुल रज़ाक होंगे, असद शफीक होंगे, एनालिस्ट होंगे, ये सारे मिलकर फैसला करेंगे किस प्लेयर को साथ लेके जाना है
और किसको नहीं जाना। भाई साहब ये पूरी सही तरह का ना रगड़ा लगने वाला है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी यहाँ भी कुछ चंद चढ़ाते हैं कि या फिर रोहित हलाल कमेटी यहाँ कोई चंद चढ़ाएगी।